वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिस्ट्री के बारे में, फूड प्रोसेसिंग टेक्निक के इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं सभी नए साथियों का स्वागत करता हूं। और मैं इस तरीके के वीडियोस और भी सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट और आएगा, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो फॉर्म भरे गए हैं वो 239 फॉर्म्स भरे गए हैं। और उनमें से आप लोगों ने अभी तक सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है और अपना सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। और अगर ये इस तरीके की आपको ये वाले क्वेश्चन जो सीरीज़ है, 10 क्वेश्चन सीरीज़ है, अगर ये आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसी से मुझे पता लगेगा कि भाई आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और मैंने इसको कंटिन्यू रखना है। तो हमारा टारगेट है अब 239 सब्सक्राइबर को क्रॉस करना हमारा अगला टारगेट है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से हमें क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हिस्ट्री किस चीज़ की हिस्ट्री है? ये हिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स की हिस्ट्री है। और ये आप 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आए हैं। और इससे आगे को भी क्वेश्चन, जो इस वाला जो आपका 31 मई को जो आपका पेपर होना है कैनिंग का, तो इस पे भी इसका ज़रूर क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो मैं इस हिस्ट्री को हल्का सा आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि उस समय क्या उस समय का परिदृश्य था, क्या उस समय की वहाँ पे सोच थी सरकार की। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रिजर्वेशन मेथड वाज कॉमन इन प्री हिस्टोरिक टाइम, कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में सबसे खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा सबसे कॉमन था, सामान्य था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कैनिंग, फ्रीजिंग, फर्मेंटिंग या रेफ्रिजरेशन। अब ये बात है प्रागैतिहासिक काल की, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम पे, तो वहाँ पे कैनिंग तो थी नहीं प्रागैतिहासिक काल में, ना ही आपका फ्रीजिंग थी, ना तो फ्रिज था वहाँ पे। यहाँ पे कैनिंग की तो पूरी मशीन चाहिए, पूरा मतलब उसमें लाइन चाहिए कि कम से कम उसमें 6-7 उसमें जो आपकी मशीन्स होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उसमें से कैनिंग की रोल करनी होती है, उसके बाद उसमें ढक्कन लगाने होते हैं, काफ़ी चीज़ें, मतलब उसमें हाई टेम्परेचर की व्यवस्था चाहिए। तो इस पे प्रागैतिहासिक काल में संभव नहीं था। और आपका फर्मेंटिंग है, तीसरा ऑप्शन फर्मेंटिंग है, चौथा रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन भी आपका ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्निक है कल एक साथी ने भी आप में से ही रेफ्रिजरेशन की टेक्निक के बारे में बताया है, और आप उसको देखिएगा। और क्योंकि आप सभी में से किसी कोई अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली उसमें डाल रहा हूँ। और आप उसमें कमेंट करके बताइए कि आपको वो क्या अच्छा लगा या क्या कमी है या क्या चीज़ ठीक है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये जो चैनल का उद्देश्य है, ये सब आप जो कैनिंग से जुड़े लोग हैं और अपने अगर विचार इन चीज़ों को रखना चाहते हैं तो सबका वेलकम है। और आप अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई अपना आपको जो फाइंडिंग मिली हो ये इस तैयारी के दौरान, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो उस चीज़ों को आपके नाम के हिसाब से, या आपका अगर नाम भी आप नहीं बताना चाहते हैं तो तब भी आप उसको आगे रखा जा सकता है आप सबके सामने। तो आइए हम रेफ्रिजरेशन के बाद देखते हैं। रेफ्रिजरेशन भी क्या है, बाद में हुआ था ये आपका, जब ये यूरोप में जब कारनोट साइकिल और वो शादी कारनोट, इन्होंने आपका कारनोट इंजन, और जब बाद में उसके बाद और मतलब कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है यूरोप में, जब औद्योगिकरण हुआ था, मशीनों का यूज़ किया था कोयले से चलाने के लिए, तो शादी कारनोट ने सबसे एफिशिएंट, सबसे कम खर्चे में कितना ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है, इस तरीके से उस 32 साल के युवक ने ऐसा काम किया था कि जिससे आज तक दुनिया अपने इन रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ मतलब इन हीट इंजन का करती है। जैसे जो जनरेटर हमारे बने हुए हैं वो शादी कारनॉट की ही देन है। और उससे हमें आज तक हम उनसे काम ले रहे हैं। जो उस समय होड़ थी कि भाई कौन से वाले पेट्रोल से या कौन से वाले तेल से हम ज़्यादा अच्छा काम ले सकते हैं, किससे ज़्यादा जनरेट एनर्जी वो कर सकते हैं, हम काम ले सकते हैं।
तो कौन सा जनरेटर अच्छा बन सकता है। तो उन्होंने देखा कि ना कोई तेल काम आ रहा है, ना कोई डिज़ाइन आ रहा है। अब मान लीजिए आप कोई बाइक ले रहे हैं, एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी की ले रहे हैं, कौन सा मॉडल है, किसका इंजन खड़े में है, किसका फ्लैट इंजन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फ़र्क पड़ा था तो सिर्फ और सिर्फ हाइट, दो टेम्परेचर पे, दो टेम्परेचर्स पे डिपेंड किया था, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। इसी के वजह से क्या है, एफिशिएंसी मिली थी हमें। तो इसी चीज़ का यूज़ करके रेफ्रिजरेशन का यूज़ किया गया था। ये मोटा मोटा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी आपका जो प्रागैतिहासिक काल में जो यूज़ हुआ है वो फर्मेंटेशन किण्वन का प्रोसेस थी, क्योंकि वो उसके ही भरोसे थे कि भाई फर्मेंटेशन से ही वो क्या करते, संरक्षित कर लेते थे अपना, क्योंकि वो उसमें कोई मशीन टूल नहीं लगता था, इसलिए फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता था। अगला आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अर्ली फूड प्रोसेसिंग टेक्निक लाइक सॉल्टिंग एंड सन ड्राइंग। कह रहा है कि मेन पर्पज़ क्या है, नमक डालना और धूप में सुखाना जैसी प्रारंभिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब बताइए, धूप में सुखाना है या नमक डालना है। और ये हालत किसकी है, इस तरीके की प्रोसेसिंग की। अगर आप घर पे हैं या आप खुद विदाउट केमिकल कोई चीज़ करना चाहते हैं तो ये आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप होते तो इसको इस वाली टेक्निक में तो आप क्या करते, तो फ्लेवर बढ़ाने के लिए करते आप धूप में सुखाना या नमक डाल के करना, या मेकिंग फूड स्पाइसी करने के लिए तो आप घर पे भी आप खाना बना सकते हैं। तो इसमें ये धूप में सुखाना और आपका नमक डालना ज़रूरी नहीं है। प्रिजर्विंग फूड या पैकेजिंग फूड, तो इसमें क्या है, भोजन को संरक्षित करना, नमक डाल के, जैसे अचार में ज़्यादा नमक डाल दिया तो उससे क्या संरक्षित हो जाता है। जैसे आपको आम के टुकड़े अगर आपको प्रिजर्व करने हैं तो आप 12-14 सैलिनिटी बढ़ा देते हैं उसकी, और सैलिनोमीटर से उसका चेक भी किया जाता है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आम का यूज़ आप नमक का यूज़ करके फिर उसको और सुखाने वाले, जैसे आपने सब्जियों को सुखा लिया धूप में, तो उस तरीके से ये क्या है, पुरानी टेक्निक है। अब मैं आपको जो अगली वाली ले जाना, अगला क्वेश्चन जो है, तो ये यहाँ से है, फूड प्रोसेसिंग का इतिहास है। किसका है, फूड प्रोसेसिंग का इतिहास है। मैं इसमें आपको हल्का सा वो बताऊंगा कि उस समय क्या चल रहा था। और ये फ्रांस के जो ट्रूप्स हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, देखिए, हु इन्वेंटेड द वैक्यूम बॉटलिंग टेक्निक इन 1809 टू सप्लाई फूड टू फ्रेंच ट्रूप्स। और जो मैंने ये जो पीडीएफ बनाई है, मैं इसका श्रेय एफएसएसआई को देना चाहता हूँ। उनके ट्रेनिंग मैनुअल से मैंने ये चीज़ें ली हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया है और आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो ये जो सन दिए गए हैं या जो ये दिए गए हैं, इसमें लिमिटेड 2 से 3 चीज़ें ली हैं मैंने, 3-4 चीज़ें ली हैं, और ये सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए इन वाले जो आप पॉइंट में, अगले जो 3-4 पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक इससे क्वेश्चन 100%, मतलब ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि ये आ सकते हैं। तो देखिए, तो वैक्यूम की जो बॉटलिंग टेक्निक है 1809 में, ये फ्रेंच ट्रूप्स के लिए बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई, ये जो आपका इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को भोजन देने के लिए 1809 में वैक्यूम बॉटलिंग टेक्निक। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, देखिए, पीटर डूरन दिया है, निकोलस एपर्ट दिया है, मैरी क्यूरी दी है, और लुईस पास्चर दिया है। लुईस पास्चर का तो क्या है कि पाश्चराइजेशन के लिए इसको मतलब ये मान के चलिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए, उनको डीएक्टिवेट करने के लिए एक मेथड है। और जो आपका मैरी क्यूरी है, ये मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, या जो ये हैं, ये रेडियो एक्टिविटी के लिए इन्होंने काम था। और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के यूज़ के बारे में दुनिया को अवगत कराया, रेडियम पे इन्होंने काम किया था। और इन्होंने जो लेकिन इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, इन दोनों ने, मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी जो थे, तो इन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में काम किया। उस समय हमारे पास सूट्स अच्छे नहीं थे जो रेडियो एक्टिव से बचा देते, इसीलिए इन लोगों की मृत्यु जल्दी ही कैंसर के कारण हो गई थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो आपका कैंसर कॉजिंग होते हैं, इसलिए। और आप मैं आपको पीटर डूरन और निकोलस एपर्ट के बारे में बताता हूँ। जो पीटर डूरन है आपके, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैनिंग के लिए कैन बनाए थे इन्होंने उनके। और निकोलस एपर्ट ने स्टार्ट किया था, निकोलस एपर्ट ने वैक्यूम वाला वैक्यूम ग्लास पैकिंग की थी। मतलब आपने अगर
आपने अगर नेक्टर को भरते हुए देखा है कांच की बोतल में, तो वो भी एक तरीके का क्या है, मिलता जुलता है निकोलस एपर्ट से। कांच की शीशी में किया था उन्होंने वैक्यूम यूज़ करके, क्योंकि आप उसको गरम गरम उसको अगर फटाफट उसको पैक कर देते हैं कैन उसको बोतल को कॉर्क लगा के, तो उस तरीके से निकोलस एपर्ट की विधि थी। और मैं अब इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। बैकग्राउंड हिस्ट्री में क्या है कि देखिए, बैकग्राउंड हिस्ट्री में ऐसा है इसकी कि जो निकोलस एपर्ट हैं, ये जिस समय फ्रांस में नेपोलियन की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1795 में क्या किया कि 12,000 फ्रैंक्स, वहाँ की करेंसी है फ्रांस की, उस समय फ्रांस की फ्रैंक्स, 12,000 फ्रैंक्स का इनाम घोषित किया कि भाई आप जो हमारे सैनिक हैं उनके खाने को अगर संरक्षित उनको पहुंचाना है, अगर उस तरीके की कोई आप कोई टेक्निक अगर डेवलप करते हैं, तो उस आदमी को या उस संस्था को 1700 मतलब 12,000 फ्रैंक्स दिया जाएगा। जिस तरीके से अगर आपको इस चीज़ को आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे जिस दौरान कोविड था, तो उस समय भी बहुत सरकार ने हर गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडिया की गवर्नमेंट हो, उन्होंने नई वैक्सीन को ईजाद करने वालों को और डेवलप करने वालों को या डिस्कवर करने वालों को प्रोत्साहित किया, और आप अच्छी वैक्सीन बनाइए करके उसमें उनको उनको वो किया गया था, उनको प्रोत्साहित किया गया था। तो इसी तरीके से उस समय भी क्या था, तो विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस गवर्नमेंट ने 12,000 फ्रैंक्स पैसे की इनाम राशि घोषित कर दी थी। तो ऐसा हुआ। और जो आपका ये है, इसमें आपको ये जो है निकोलस एपर्ट जो हैं आपके, इन्होंने ये आपका 1809 में ये जीत ली थी, ये धनराशि जीत ली इन्होंने। और इन्होंने बॉटलिंग में प्रोसेसिंग करके दिखाई थी, कॉर्क लगा के फूड को वैक्यूम द्वारा संरक्षित कर लिया था, तो इनको मिला था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि निकोलस एपर्ट ने क्या किया है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, विच इन्वेंशन इन 1810 हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ टिनिंग फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब कह रहे हैं देखो 1800 देखिए, ये दोनों का काम लगभग साथ साथ का है। जो पीटर डुरंड हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैन का आविष्कार कर दिया था। उन्होंने कैन बना के कैन का आविष्कार किया, और कैन का आविष्कार किया था। तो इन्होंने जब कैनिंग कर ली, कैन का मतलब डब्बा बना, टीन के डब्बे में डाल के, लेकिन इन्होंने जो उसकी जो सीलिंग, जो कैन का डब्बा था सील किया था, उसका लेड यूज़ किया था, शीशा यूज़ किया था। तो लेकिन उससे क्या हुआ, विषाक्तता आ गई थी। क्या आई थी क्योंकि लेड भी क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उससे दिमाग लेड जैसे कार की बैटरीज में होता है, उससे क्या हो जाता है, दिमाग अपंग हो जाता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, खुले में उसको तोड़ने के लिए, कबाड़ वालों को बेचने के लिए मना किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लेड सील्ड कैंस हैं, उसको उन्होंने बनाया था, इन्वेंशन 1810 में पीटर डुरंट का। इसलिए उनको इसका श्रेय दिया जाता है। तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका एपर्ट ने 1809 में क्या किया था, और इनको 1810 में आपका पीटर डुरंट ने क्या किया था। तो इन्होंने 1810 में लेड मतलब शीशे सील डिब्बे से इन्होंने वो किया था। लेड की मात्रा अगर होगी तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाती है, तो वो शरीर के लिए टॉक्सिक है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, वाई वॉज अर्ली टिनिंग कंसिडर्ड हैजार्डस। ये देखिए, ये पिछले वाले जो मैंने अभी आपकी कॉन्सेप्ट बताया आपको, कि ये अर्ली कैनिंग जो थी, अर्ली टिनिंग, कैनिंग या टिनिंग बोलते, टिन से बनाया जाता था। तो इसको क्यों वो कहा गया है, हैजार्डस कहा गया है, क्योंकि इसमें लेड यूज़ होता था, शीशा यूज़ होता था, वो टॉक्सिक था। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड है, देखिए, हु डेवलप द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन इन 1862। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1862 में क्या किया गया था। पास्चराइजेशन अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है, कैनिंग दिया जा सकता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको पॉइंट बना लेने हैं कि एपर्ट ने क्या किया था, डुरन ने कौन से सन में क्या किया है, और पास्चर या आपका लुईस पास्चर ने क्या किया है।
तो इसमें क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन 1862 में किसने किया है, का डिस्कवर किया है, डेवलप किया है, ये आपका लुईस पाश्चर ने किया है। और जैसे ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है, आइजैक न्यूटन दिया हुआ है। न्यूटन का आपने न्यूटन की थ्योरीज जो है फिजिक्स में वो पढ़ी हैं, जिससे ग्रेविटी के बारे में उन्होंने बताया था। जो एप्पल वाली जो थ्योरी है कि उनको जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहाँ से एप्पल गिरा था, तो उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है, और ये एप्पल कहीं और जाके क्यों नहीं गिरा, या एप्पल ऊपर को क्यों नहीं उड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी ग्रेविटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी फिजिक्स के फील्ड में, इसको इन्होंने इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो लुईस पाश्चर क्या है हमारे, इन्होंने लुईस पाश्चर ने भी अपना बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट दिए थे। और तो और मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ कि आप लुईस पाश्चर ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट लगाए थे। पसीने से भीगी हुई जो एक शर्ट में उन्होंने कहीं रख दी थी, और उससे क्या मतलब एक रूम के अंदर रख दी थी, तो उसमें जो जो डेवलप हुए थे वो, और वो और जैसे मीट में उन्होंने देखा कि मक्खी ने क्या है लार्वे दे दिए, तो कुछ टाइम बाद वो मतलब कुछ टाइम बाद उसमें से कीड़े उत्पन्न होने लगे। तो इस तरीके का उस समय जब सूक्ष्म आपके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं हुआ करते थे, तो उस समय इस तरीके की सोच रखना और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करना काबिल तारीफ़ है। और लुईस पाश्चर को इन चीज़ों के लिए आज भी जाना जाता है, और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। तो आप इसमें बताएंगे कि आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि लुईस पाश्चर के इम्पोर्टेंट काम जो जो थे उनको आप पॉइंट पॉइंट वाइज इसमें लिख लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो पॉइंट वाइज लिखते हैं, कभी हमने कमेंट किया होता है तो वो एग्ज़ाम में स्टक करता है। इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि हम कमेंट में हमने क्यों करना है, कमेंट करेंगे, जितना कमेंट का में आंसर लिखेंगे आप, तो आप उससे उतना ही याद रखेंगे। क्योंकि वरना आप कॉपी में लिखेंगे इतना याद ना रहे, लेकिन कमेंट में लिखा हुआ, क्योंकि नया मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, तो आपका दिमाग में ज़्यादा क्लिक करता है। इसलिए आप आंसर अगर कमेंट में देने को बोला जाता है तो उसको कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इवेंट इन द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। आप कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में क्या ऐसा इवेंट हुआ था, कौन सी ऐसी घटना हुई जिससे खाद्य प्रसंस्करण की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो इसमें देखिए, वर्ल्ड वार 1 है, वर्ल्ड वार 2 है, वो है डिप्रेशन है, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो इस समय इसमें इसका आंसर है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो वहाँ पे आपको क्या, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था कि इन चीज़ों पे जो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ था। और आप और उसके बाद ये चीज़ आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ 20th सेंचुरी फूड प्रोसेसिंग एडवांसमेंट। इसमें से 20वीं शताब्दी में कौन सा फूड प्रोसेसिंग का एडवांसमेंट है या उन्नति का रूप में उल्लेखित नहीं है, प्रसंस्करण की उन्नति के रूप में उल्लेखित नहीं है? स्प्रे ड्राइंग, जूस कंसनट्रेट्स, या फर्मेंटिंग, या फ्रीज ड्राइंग। तो इसका ऑप्शन है आपका 90 का फर्मेंटिंग तो हमारा प्री हिस्टोरिक का था, तो इसलिए स्प्रे ड्राइंग, जूस कंसनट्रेट्स, फ्रीज ड्राइंग। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊंगा। ये भी इन तीनों पॉइंट में क्या है, जो यूएसए में है, यूएसए की जो इकोनॉमी है अभी भी देखेंगे आप, तो वो क्या करते हैं कि वो एग्रीकल्चर में इन चीज़ों पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बाहर से इसको क्या कर लेते हैं, बाहर से इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। और तो क्या हुआ कि इंपोर्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के और वहाँ पे क्या था कि उनको क्या है, प्रोसेस्ड खाना वहाँ पे ट्रेंड पे आ गया, चलन पे आया। तो उससे क्या हुआ, उससे वो शिफ्ट कर गए कि प्रोसेसिंग से वो लोग मतलब प्रोसेसिंग वाले चीज़ों पे ज़्यादा वो लोग डिपेंड आए, तो वहाँ से उसका ट्रेंड चलना शुरू हुआ यूएसए से। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एम आर ई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। एम आर ई का फुल फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन ये है क्या, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये मॉडर्न रेडी एडिबल्स है, या माइक्रोवेव रीहीटेड एडिबल्स है, या मील्स रेडी टू ईट है, या मैकेनिकली रोस्टेड एसेंशियल है। तो इसका आंसर क्या है कि इसका है मील्स रेडी टू ईट। कौन सा है, मील्स रेडी टू ईट। ये जो रेडी टू ईट हैं, जैसे आपने देखा होगा
कि जैसे मैगी है ये, और इस तरीके से और चीज़ें भी आती हैं, रेडीमेड चावल भी आता है, उसमें तुरंत पानी डाल के। आपने देखा होगा कि जो सुपरमार्केट्स हैं या मॉल्स हैं आजकल इंडिया में भी अवेलेबल है इस तरीके के फूड, तो उनको MRE के अंदर रखा जाता है, मील्स रेडी टू ईट। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन वहाँ पे आपको ज़रूर कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो वहाँ पे मॉडर्न रेडी एडिबल्स ये सब चीज़ ऐसा एक सा कॉमन लगेगा, लेकिन आपको मील्स रेडी टू ईट इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर ये है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रोल डिड द स्पेस स्पेस रेस प्ले इन द फूड प्रोसेसिंग। देखो, जब आपका जैसे आपका USSR ने और अमेरिका के बीच में होड़ लगी हुई थी कि कौन स्पेस में अपना नाम ज़्यादा करेगा। तो रसिया और ने बहुत ज़्यादा, मतलब रशिया ने भी बहुत अच्छा काम किया था उस समय। और उसको देखते देखते अमेरिका ने भी अपने में वहाँ अपना मैंड प्रोग्राम, जिसमें आदमी को भेजने वाले प्रोग्राम भी उन्होंने चालू कर दिए थे। इस तरीके से लगा था। तो वहाँ पे क्या 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 फूड प्रोसेसिंग में क्या किस चीज़ की क्या किसने काम किया, ये क्या भूमिका निभाई, ये हम इससे इन ऑप्शन से देखेंगे कि है कि रिड्यूस्ड फूड कॉस्ट, या इंक्रीज्ड ग्लोबल ट्रेड, या इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ प्रिजर्वेशन टेक्निक, या स्टॉप्ड फूड इंपोर्ट्स। तो स्पेस रेस में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, आप डेवलपमेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक, क्योंकि वहाँ पे स्पेस पे अगर लोगों को भेजना है तो उनके लिए खाना संरक्षित करके भेजना होगा, तो वो काम क्या है, प्रिजर्वेशन टेक्निक के लिए इंकरेज किया गया डेवलपमेंट को। इसलिए आप देखेंगे कि इन प्रोसेस्ड फूड का आपने अभी हाल ही में देखा होगा, सुनीता विलियम्स को भी वापस लाया गया। तो आपने अगर उनके यूट्यूब चैनल को देखा होगा तो उनके जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से वहाँ पे रहती हैं या क्या खाना खाती हैं, वो चीज़ सारा चीज़ दिखाया गया था। और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने के लिए वहाँ पे हमारा फूड प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको विकास के लिए बढ़ावा मिला है। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इस इन चीज़ों को इन 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 चीज़ों इन्हीं चीज़ों से इसका डेवलपमेंट हुआ है, इस तरीके की हिस्ट्री है। और अब मैं अगले वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या कुछ इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग की किसने कौन सी बुक लिखी है, इस तरीके का एक फाइनल वीडियो इस वाली सीरीज़ में बताऊंगा, जिसमें हम थोड़ा हिस्ट्री को लेते हुए, या अगला वीडियो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स में लिया जाएगा जो अलग अलग है, मॉडर्न है, जैसे हडल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक पल्स वाली टेक्नोलॉजी है, तो और अलग अलग न्यू है जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी, क्योंकि हमारे जो कोर्स में थी उस समय तक। अभी कुछ एडवांस भी ऐड हो चुकी हैं। मैं तो उनको क्या है, नया थोड़ा कुछ कुछ हल्का हल्का मैं उसको क्या कर दूंगा, कवर कर लूँगा, जिससे कि आपको आगे एग्ज़ाम में आ जाए तो जल्दी इजीली आप क्या कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे और कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज टारगेट आप ध्यान रखिएगा, 239 हमारा 239 लोग हैं, तो 239 के 239 आपका क्या है, इस चैनल से जुड़ने चाहिए। उसी से मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और इसी तरीके के आपके ये जो ये हिस्ट्री, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ये जो बैकग्राउंड स्टडी है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जुड़े हैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन क्या है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। जुड़ने से देखा आप ये देखिएगा कि जितने लोग नए लोग हैं, सबके यहाँ पे विचार और सबके थॉट्स को भी आगे लाया जा रहा है। मैंने आप लोगों को अपने वीडियो शेयर करने के लिए, और अपने कोई भी किसी को कोई थॉट है वो चीज़ आगे बताने के लिए मेरे को आप पर्सनल नंबर में भेज सकते हैं। तो इस तरीके का वो किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आप इस प्लेटफॉर्म को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम सारे के सारे जितने भी कैनिंग वाले वाले स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा वाले हैं, तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हो कल के दिन आपको, कि जो बच्चे जॉब वाले भी हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में भी आप लोग इसकी कम्युनिटी बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या किसी को कहीं जॉब की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कि अपनी कोई जैसे कोई टेक्निक है, मान लीजिए आपको फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में आप लोग डिस्कशन करके, और अब जो आपके सीनियर्स हैं तो उसमें क्या है, अपनी रेसिपी भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज़ में कोई दिक्कत आ रही हो तो इस तरीके का कोई प्लान, इस तरीके का एक यादगार प्लेटफॉर्म, एक नॉलेजेबल हेल्दी जहाँ डिस्कशन होता हो, इस तरीके का प्लेटफॉर्म ये बन सकता है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भागीदारी कीजिएगा। थैंक यू।